कि इस तरह हम देख रहे हैं नई राइवलरी बनती नजर आ रही है। इस तरह पाकिस्तान इंडिया में राइवलरी है या अफगानिस्तान पाकिस्तान में राइवलरी है। ये नागन डांस की जो राइवलरी है ये दोनों टीमों में नजर आ रही है और आज भी हमने देखा कि मैच में काफी गर्मा गर्मी नजर आई है, बड़ा स्पाइस रहा आज के मैच में। जी बिल्कुल, एक ऐसा मैच जिसको हम बड़ा सीधा सादा सा समझ रहे थे, लेकिन एक बांग्लादेश का अगर आप लोग हम सब वाकिफ़ हैं कि बांग्लादेश या अफगानिस्तान की टीम हो गई, ये कुछ ना कुछ इन लोगों के साथ एटीट्यूड के मसले रहे हैं। और बांग्लादेश के जो शकीबुल हसन है, इनके साथ भी डोमेस्टिक लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे मसले रहे हैं। सो आज हमने देखा कि वो जो एंजेलो मैथ्यू का एक कंट्रोवर्शियल ही हो गई। अब वो एक बात था तो वो रूल के मुताबिक, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे कि आपने कहा कि क्रिकेट की जो 146 साल हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ। अच्छा, पहले इस तरह से होता था, एक दफ़ा साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच में भी इस तरह से हुआ था कि जो गंगोली थे वो कहीं लेट हो गए थे, लेकिन जो बाद में वो डिसीजन वापस ले लेते हैं। अगर ये शकीब भी वापस ले लेते तो वो आ जाते खेलने के लिए। डिपेंड करता है, जो कैप्टन की सवाबदी थी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो अपील ना करे तो फिर कोई या अपील वापस भी वो ले लेते तो वो आ सकते थे। लेकिन बहरहाल जीत लिया बांग्लादेश ने इसे। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश की अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ जो श्रीलंका है उनकी जो बॉलिंग थी वो उस तरह से सब बॉलर्स नहीं कर सके और फील्डिंग के काफ़ी लैप्सेस रहे। शकीबुल हसन को एंजेलो मैथ्यू ही बॉलिंग करवा रहे थे और उनमें कुछ गर्मा गर्मी भी हो रही थी वहाँ पे। लेकिन वो कैच उनका ड्रॉप हो गया, वरना वो आउट हो जाते जी। सो इस वजह से मुझे ऐसे लग रहा है। और इसी तरह जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश चाहता तो वो जिस तरह की बॉलिंग कर रहे थे वो श्रीलंका को इससे पहले आउट कर सकते थे, लेकिन शकीबुल हसन और बाबर आजम इनकी जो कैप्टनसी की सोच है ना वो किसी ना किसी हद तक मिलती है। अटैकिंग फील्ड नहीं रखते हैं, स्लिप नहीं देते हैं। मतलब इन दोनों को शौक है कि गेम को डीप लेके जाएं। सो डीप लेके जाने के चक्कर में वो बन गए इतने रन, लेकिन बहरहाल जीत लिया। चले बहरहाल जीत लिया। और जिस तरह इशू के हवाले से हम बात भी कर रहे हैं और भी जिसका तस्करा कर रहे हैं, इस इशू के हवाले से मार्क वॉग और उस्मान ख्वाजा ने भी ट्वीट किए। क्या कहा इन दोनों ने सोशल मीडिया पे, क्या इन्होंने पैगाम दिया, हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे क्योंकि इस पर बड़ी बाज़गश्त इसकी जारी है और एक अरसे तक इसकी बाज़गश्त जो है वो जारी रहेगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जनाब उस्मान ख्वाजा ने कहा कि एंजेलो मेड हिज कैरियर देन हिज हेलमेट स्ट्रैप ब्रोक। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि उनका जब क्रीज पे पहुंचे तो हेलमेट का उनका स्ट्रैप जो था वो टूटा हुआ था और उसके बाद टूट गया था। बल्कि हाउ इज दैट टाइम आउट, आई एम ऑल फॉर टाइम आउट इफ ही डजंट मेक हिज क्रीज बट दिस इज रिडिक। ये जो उस्मान ख्वाजा ने कहा बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है कि वो क्रीज पे पहुंच चुके थे। क्रीज पे पहुंचने से पहले टाइम आउट का जो होता है वो कानून होता है। और फॉरगेट द स्पिरिट ऑफ द गेम, ये मार्क वॉग का कहना है। फॉरगेट द लॉ, हाउ डज अ फेयर माइंडेड क्रिकेटर इवन थिंक टू अपील फॉर दिस टाइप ऑफ डिसमिसल, लेट अलोन एक्चुअली कैरी इट आउट। मार्क वॉग ने भी तकरीबन मोर और लेस सिमिलर वही बात कही है जो उस्मान ख्वाजा ने बात कही है, क्योंकि 2 मिनट का टाइम होता है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि क्रिकेट की जो 16 तारीख है